Good morning, students. Today I explain about this chapter 2, sexual reproduction in flowering plant. Topic outbreeding devices. इसके पहले हमने एक्सप्लेन किया था एजेंट ऑफ पॉलिनेशन. इसमें डिफरेंट टाइप्स के एजेंट हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है. बट टुडे आई एक्सप्लेन अबाउट दिस आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. व्हाट इज द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन अंडरस्टैंड. इस बात को हम लोग समझते हैं कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस मतलब जितने मोनोसियस प्लांट होते हैं ये सेल्फ पॉलिनेशन से प्रिवेंट होने के लिए ये डिफरेंट टाइप्स के डिवाइसेस प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस डेवलप करते हैं. अंडरस्टैंड. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस और इनब्रीडिंग डिवाइसेस होता क्या है. अंडरस्टैंड. तो अब ये आउटब्रीडिंग एंड इनब्रीडिंग डिवाइसेस में कंडीशन ये होती है कि ये प्लांट है. अंडरस्टैंड. और इस प्लांट में जो है अब एक फ्लावर ये यहाँ है और दूसरा फ्लावर जो है यहाँ. अंडरस्टैंड. तो इसमें आपका जो है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट एंड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट. इन दोनों में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं? ईच फ्लावर कंटेन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. अंडरस्टैंड. तो अब कंडीशन ये आ रही है कि यहाँ से इसके पास भी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसके पास भी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. तो अब यहाँ से पॉलन ग्रेन रिलीज होकर के इसी प्लांट के इसी फ्लावर पे आके लैंड करेगा. अंडरस्टैंड. इसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोगेमी. ऑटोगेमी. अंडरस्टैंड. इसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोगेमी. अंडरस्टैंड. तो अब दूसरी कंडीशन होती है कि इसी प्लांट के फ्लावर का पॉलन ग्रेन इसी प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर गया तो इसको हम बोलेंगे ऑटोगेमी. उसके बाद दूसरी कंडीशन होती है कि अब इस प्लांट के फ्लावर का पॉलन ग्रेन आकर के उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर रहा है. ठीक है. तो इसका नाम दिया गया क्या? ज़ीटोनोगेमी. ज़ीटोनोगेमी दूसरी कंडीशन हो गई इसमें. तो ऑटोगेमी और ज़ीटोनोगेमी इन दोनों कंडीशनों में सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करना है? प्रिवेंट करना है. अंडरस्टैंड. तो ऑटोगेमी में भी आपका और ज़ीटोनोगेमी में यहाँ पर इस तरह के जितने मोनोसियस प्लांट हैं जहाँ पर ऑटोगेमी और ज़ीटोनोगेमी हो रहा है तो उस तरह के प्लांट पॉलिनेशन के लिए अदर प्लांट के फ्लावर के हेल्प नहीं लेते हैं या किसी अदर सोर्स का जो है ये हेल्प नहीं लेते. तो उस तरह की कंडीशन क्या कहलाती है? ऑटोगेमी एंड ज़ीटोनोगेमी. तो ये कंटिन्यूअस की कंडीशन होती रहे. ठीक है. इस तरह का पॉलिनेशन कंटिन्यूअस होता रहे तो इसको बोलते हैं हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन. अंडरस्टैंड. इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्योंकि कंडीशन क्या होती है कि ये ऑलरेडी एक ही फ्लावर का जो है पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करके पॉलिनेशन कर रहा है या तो उसी प्लांट का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर रहा है. दो तरह कंडीशन आ रही है. ठीक है. लेकिन है तो ये आपका सेल्फी. अंडरस्टैंड. सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है और सेल्फ पॉलिनेशन में ये कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन होती रहे तो वहां पर उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में क्या होगा? क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों क्या होगी? सिमिलर होगी. अंडरस्टैंड. अब जब ये क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों सिमिलर होगी तो प्रोडक्टिविटी क्या कर जाएगी? लॉस कर जाएगी. अंडरस्टैंड. तो इसको क्या करना है? प्रिवेंट करना है, रोकना है इसे. अंडरस्टैंड. तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन. अंडरस्टैंड. प्रोडक्टिविटी क्या कर गई? लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी दैट इज नोन एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन बाय द हेल्प ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. अंडरस्टैंड. तो सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू जो है प्रोडक्टिविटी लॉस कर गई तो इसको बोलेंगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन. अंडरस्टैंड. दूसरी कंडीशन ये है कि एक फ्लावर जो है यहाँ है और दूसरा फ्लावर जो है यहाँ. अंडरस्टैंड. एक प्लांट ये है और एक प्लांट ये है. अंडरस्टैंड. इसको बोलेंगे हम डायोसियस.
मतलब those types of plant male and female reproductive organ present on different plant body। अंडरस्टैंड। तो डिफरेंट प्लांट बॉडी, तो ऑलरेडी यहां से जो है कंडीशन क्या होगी कि ये जो है मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है, ठीक है। तो मेल प्लांट है तो केवल इसके पास एंथर होगा, स्टिग्मा एब्सेंट होगी। यहां पर फीमेल प्लांट है तो केवल स्टिग्मा प्रेजेंट होगी, अंडरस्टैंड, एंथर एब्सेंट होगा। तो अब इससे पॉलन ग्रेन जो है मेल फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होकर के किसी जो है सोर्स के थ्रू वन प्लेस टू अदर प्लेस जा रहा है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर भी ये प्लांट क्या कर रहा है, दूसरे प्लांट का हेल्प ले रहा है। यहाँ पर आपको बताया कि ये प्लांट जो होता है पॉलिनेशन के लिए दूसरे किसी प्लांट का हेल्प नहीं लेता है, तो इसको हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलेंगे। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये दोनों जो है क्या करते हैं, एक दूसरे का हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। यदि पॉलन ग्रेन यहाँ पर आए तो यहाँ पर स्टिग्मा नहीं है, यहाँ पर जो है स्टिग्मा है तो पॉलन ग्रेन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक दूसरे से हेल्प लेना पड़ेगा इसको। तो इनको बोलेंगे हम आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। इनको नाम क्या बोलेंगे, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है। इसी का नाम दिया गया आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस मींस क्रॉस पॉलिनेशन, अंडरस्टैंड। तो अब कंडीशन ये होती है कि आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के थ्रू जो होता है, ठीक है, इन ब्रीडिंग को डिस्करेज करता है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करेगा, रोकेगा, और इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा, अंडरस्टैंड। ये कंडीशन होती है डिस्करेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, इनकरेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, अंडरस्टैंड। दूसरी कंडीशन होती है कि प्लांट में जो होता है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अंडरस्टैंड। तो अब दूसरी कंडीशन क्या आती है, ये तो आपका हो गया कि डिस्करेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, प्रिवेंट ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एंड प्रमोट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, दो कंडीशन। अब यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन आ रही कि नॉट प्लांट फ्लावर इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड का मतलब ये होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथर और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टिग्मा। तो स्टिग्मा के पहले मतलब एंथर और स्टिग्मा एक साथ मैच्योर न हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंक्रोनाइज बोलेंगे, अंडरस्टैंड। सिंक्रोनाइज क्या बोलेंगे कि जहां पर किसी प्लांट के फ्लावर में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम टाइम पर क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, अंडरस्टैंड। तो उसको हम सिंक्रोनाइज बोलेंगे। तो ये दूसरा डिवाइसेस, मतलब ये पहला डिवाइसेस आपका हो गया कि यदि एंथर डेवलप हो रहा है तो स्टिग्मा अभी डेवलप नहीं होगा, यदि स्टिग्मा डेवलप हो गया तो एंथर डेवलप नहीं होगा। तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सकता है, अंडरस्टैंड। यदि किसी भी प्लांट के फ्लावर में यदि दोनों एक साथ डेवलप होते हैं तो वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी 100% बनती है, अंडरस्टैंड। तो उसको हम प्रोसेस को नाम क्या देंगे, सिंक्रोनाइज्ड। लेकिन हमने क्या लिखा, नॉट सिंक्रोनाइज, कि इस तरह के प्लांट जो होता है यदि आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस मतलब सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करना है तो कैसा होना चाहिए, नॉट सिंक्रोनाइज्ड शो, ठीक है। तो वो सिंक्रोनाइज्ड को शो नहीं करेगा, ठीक है। क्यों सिंक्रोनाइज को शो नहीं करेगा, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलप अदर टाइम पर होगा तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलप अदर टाइम पे होगा, अंडरस्टैंड। एक दूसरे जो है अलग अलग टाइम पे क्या होंगे, डेवलप होंगे। और जब दूसरे अलग अलग टाइम पर डेवलप होंगे तो वहां पर कंडीशन क्या बन सकती है, वहां पर आउट ब्रीडिंग की कंडीशन बन सकती है, इन ब्रीडिंग की नहीं हो सकती है। दूसरी कंडीशन कि अब यहाँ पर दूसरा जो डिवाइसेस आ रहा है वो डिवाइसेस आ रहा है एंथर एंड स्टिग्मा प्लेस्ड एंड डिफरेंट पोजीशन, अंडरस्टैंड। एंथर एंड स्टिग्मा इज द प्लेस्ड एंड डिफरेंट पोजीशन। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका एंथर है, अंडरस्टैंड। तो अब ये जो है आपका एंथर, एंथर, और उसके बाद क्या है ये
स्टिग्मा, ये दोनों कंडीशन है। तो ये बता रहा है कि एंथर एंड स्टिग्मा प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। अंडरस्टैंड, यदि एंथर और स्टिग्मा किसी प्लांट के फ्लावर में या किसी प्लांट का फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा का पोजीशन क्या हो, डिफरेंट हो। ये प्लांट है, ठीक है, और यहाँ पे जो है क्या है भाई, यहाँ पे जो है आपका एंथर है। अंडरस्टैंड, ये जो है एंथर है और यहाँ पे क्या कंडीशन है, स्टिग्मा की, ये आपकी स्टिग्मा की है। अंडरस्टैंड, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो सकती है कि एंथर यहाँ है और स्टिग्मा यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, डिफरेंट पोजीशन पे प्रेजेंट हो, तो वहां पर भी सेल्फ पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है। और सेल्फ पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी यदि नहीं बनती है तो उस कंडीशन में प्रोडक्टिविटी लॉस होने से हम बच सकते हैं। प्लांट जो है प्रोडक्टिविटी को लॉस करने से अपने आप को बचा सकता है। अंडरस्टैंड, तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो रही है कि ये डिफरेंट पोजीशन पे प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब कि एक फ्लावर यहाँ पे प्रेजेंट है तो दूसरा फ्लावर यहाँ पे प्रेजेंट है। अंडरस्टैंड, तो इस तरह की कंडीशन यदि किसी प्लांट के फ्लावर में है तो यहाँ पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन की पॉसिबिलिटी 100% नहीं है। अंडरस्टैंड, दूसरी कंडीशन है कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ये आपका जो है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की कंडीशन जो होती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या, ये जेनेटिक डिवाइसेस होता है, इसका नाम दें हम जेनेटिक डिवाइसेस। अंडरस्टैंड, ये जो है जेनेटिक डिवाइसेस है, और जेनेटिक डिवाइसेस का मतलब क्या होता है कि कंपेटिबल और इनकम्पेटिबल, दो तरह कंडीशन होती है, ठीक है। अब जैसे मान लो इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हम लोग, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को हम लोग एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, कि अब यहाँ से जो है फिर वही कंडीशन आ गई क्रॉस और सेल्फ की। अंडरस्टैंड, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है। अंडरस्टैंड, तो अब ये कंडीशन होती है कि यहाँ पर जो है इसका पॉलन ग्रेन यदि इसके स्टिग्मा पे आके लैंड कर रहा है, ठीक है, तो इसका भी डीएनए और इसका भी डीएनए जिस पे लैंड कर रहा है स्टिग्मा का, तो एंथर का डीएनए और स्टिग्मा का डीएनए क्या है, दोनों सेम है, और उसके बाद प्लांट भी हमारा क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे एंथर जो होगा स्टिग्मा जो होगा एंथर को डेवलप होने के लिए अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। स्टिग्मा एंथर को पॉलन ग्रेन को डेवलप होने से अलाउ नहीं करेगा। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अब इसका जो है पॉलन ग्रेन आकर के इसके स्टिग्मा पे लैंड कर गया। अंडरस्टैंड, तो इसका भी डीएनए वही है जो इसका डीएनए है, तो दोनों का डीएनए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और जब दोनों का डीएनए सेम होगा तो वहां पर भी ये आपका जो है इनकम्पेटिबल कंडीशन आएगी। अंडरस्टैंड, इनकम्पेटिबिलिटी बोलेंगे, इनकम्पेटिबिलिटी। अंडरस्टैंड, और यदि इनकम्पेटिबिलिटी है तो पिस्टिल में या क्या होता है, पिस्टिल में केमिकल रिएक्शन होते हैं, और उस केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो क्या करता है, ये पहचान जाता है कि वास्तव में ये हमारा डीएनए है कि दूसरे का डीएनए है, ठीक है। यदि डीएनए दोनों का सेम मिल रहा है तब तो ये अलाउ नहीं करेगा, उसको जर्मिनेट नहीं होने देगा, और यदि डिफरेंट होगा तब जर्मिनेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन आती है कि यह एक जेनेटिक डिवाइसेस है, कौन, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है। दूसरी कंडीशन है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब प्लांट जो है कंडीशन क्या है यूनिसेक्सुअल फ्लावर की, कि एक प्लांट मेल प्लांट यहाँ है, इस पे फ्लावर लगा है, फीमेल प्लांट यहाँ है, इस पे फ्लावर लगा है, तो ये आपका जो है मेल है और ये क्या है, फीमेल, फीमेल प्लांट, ठीक है, मेल एंड फीमेल। तो कंडीशन है कि इसके पास यदि एंथर है तो स्टिग्मा नहीं है, इसके बाद स्टिग्मा है तो एंथर नहीं है। अंडरस्टैंड, तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती है। अंडरस्टैंड, यहाँ पर पॉसिबिलिटी किसकी बनेगी, क्रॉस पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अंडरस्टैंड, नेक्स्ट डिवाइसेस क्या है आपका, इट प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट जिटेनोगेमी। अब इस तरह की कंडीशन जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है कि अब ये जो है प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट जिटेनोगेमी। अंडरस्टैंड, ऑटोगेमी को तो ये प्रिवेंट करेगा लेकिन जिटेनोगेमी को नहीं प्रिवेंट करेगा। अंडरस्टैंड, दूसरी कंडीशन ये होती है कि ऑटोगेमी, तो
अब इस तरह के पॉइंट बनते हैं कि जहां पर मेल एंड फीमेल ये क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट पोजीशन पे या डिफरेंट प्लांट में, तो वहां पर क्या कंडीशन आती है, बोथ ऑटोगेमी एंड जिटनोगेमी प्रिवेंट। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन में जहां पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो, डिफरेंट पोजीशन डिफरेंट फ्लावर पे हो, तो डिफरेंट फ्लावर में ऑटोगेमी और जिटनोगेमी ये दोनों से प्रिवेंट करता है। ठीक है, जबकि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जो होती है ये आपका इनकम्पेटिबिलिटी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जो जेनेटिक आपका डिवाइसेस है ये प्रिवेंट करेगा किसको, केवल ऑटोगेमी को, बट नॉट जिटनोगेमी। ठीक है, जिटनोगेमी से प्रिवेंट नहीं होगा, केवल ऑटोगेमी से प्रिवेंट होगा। अंडरस्टैंड, ऑटोगेमी को रोकेगा। अरे बस में तो इस तरह के जो है डिवाइसेस हैं आपके किसके, आउटब्रीडिंग के। ठीक है, जिसके थ्रू ये क्रॉस पॉलिनेशन करके क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी में इंक्रीजमेंट होता है। इसलिए जितने यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, ठीक है, मोनोसियस प्लांट होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिवाइसेस डेवलप करते हैं। अंडरस्टैंड, थैंक यू स्टूडेंट्स।